तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाने का दावा किया। अब साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि मुझे लगता है कि भारत पाकिस्तान संघर्ष में सच में 5 जेट गिरे थे। हालांकि उन्होंने यह साफ नहीं किया कि ये विमान किस देश के गिरे थे। वहीं इन दिनों मराठी भाषा को लेकर के महाराष्ट्र में सियासत गरमाई हुई है और इसी को लेकर के हमारे संवाददाता कनिका कटियार ने कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी से खास बातचीत की है। सुनवाते आपको। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद प्रमोद तिवारी हैं मेरे साथ। सर, जिस तरह से लगातार आप लोग भी सवाल खड़े कर रहे थे पहलगाम हमले को लेकर, विमान गिरने को लेकर, आज डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया है कि 5 विमान जो है वो गिरे हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के वॉर के बीच में। क्या कहना चाहेंगे? एक भारतवासी होने के नाते मैं अपमानित महसूस कर रहा हूं कि ट्रंप 24वीं बार 2 दर्जन बहुत साफ बोल रहे हैं कि ये सीज फायर उन्होंने कराया ट्रेड की लालच देकर, और अब तो मोदी जी नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा है। वो कह रहे हैं कि 5 जेट भी गिरे और आप मौन धारण किए हुए। क्या कमजोरी है? क्यों आपकी आंखें नहीं उठती? क्यों आपकी जुबान नहीं खुलती? जो सच है, अगर ये सच नहीं है तो आप सच बोलते क्यों नहीं है? क्यों इतना डर है आपको चीन और अमेरिका से? मैं आपसे दृढ़ता से कहूंगा, आप प्रधानमंत्री जरूर हैं, पर भारत के, भारतवासियों के मान सम्मान का ख्याल रखिए और दृढ़ता के साथ कहिए सच्चाई क्या है। सर, क्योंकि लगातार डोनाल्ड ट्रंप ये भी बोल रहे हैं कि बार बार वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ट्रेड डील का जो है हवाला देकर जो है उन्होंने सीज फायर कराया। आप लोग भी लगातार इस पे सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या आगामी मानसून सत्र में अब ट्रंप के बयान के बाद कांग्रेस पार्टी और इंडिया ब्लॉक इसका एक बड़ा मुद्दा बनाकर सरकार से जवाब मांगेगा? हमने निश्चित रूप से कहा है, पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर, इस पर हम चर्चा चाहेंगे। हम तो स्पेशल सेशन की मांग कर रहे थे, तो इसमें क्यों नहीं चर्चा करेंगे? हमने तो कहा कम से कम 2 दिन दे दो इस चर्चा के लिए। पर सवाल ये है कि क्या अपने झूठ को बचाने के लिए, छिपाने के लिए सरकार साहस दिखाएगी इस पर चर्चा के लिए? निश्चित रूप से ट्रंप का ये बयान कि 5 जेट गिरे, सीज फायर उन्होंने कराया है, पहलगाम के हत्यारे कहाँ हैं? आसमान उनको निगल गया, ये जमीन उनको खा गई? ये सारे सवाल होंगे। सर, मेरा एक और सवाल, क्योंकि राज ठाकरे ने कल एक बयान दिया, निशिकांत दुबे बार बार ही कह रहे थे कि हिंदी भाषा को लेकर कि यहाँ दिल्ली आइए तब आपको बताएंगे। उन्होंने कल कहा कि महाराष्ट्र आइए आपको समुद्र में धो धो के मारेंगे। इस बयान को किस तरह देखते हैं? देखिए, मेरा संसदीय जीवन संसदीय भाषा पे आधारित रहा है और मैं कभी इस भाषा का समर्थन नहीं कर सकता। निशिकांत जी भी वरिष्ठ नेता है, उन्हें ये नहीं कहना चाहिए कि हम पटक पटक के मारेंगे। राजनीति में ये संसदीय नहीं। और उसके प्रत्युत्तर में जो राज ठाकरे ने कहा है, मैं उसे भी सही नहीं मानता हूं कि वो दुबे जी अगर वहां जाएंगे तो उनको समुद्र में डुबो के मारेंगे। मैं दोनों की बातों का सहमत नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं कनिका, न्यूज इंडिया दिल्ली। तो वहीं हरियाणा शिक्षा बोर्ड का एक निर्देश सामने आया है। मॉर्निंग प्रेयर में